एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में इस वृत्त का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रश्नावली 10.1 का जो पहला वाला प्रश्न है उसको हल करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। प्रश्नावली 10.1 का जो पहला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, खाली स्थान भरिए, यानी कि खाली स्थान है उनको हमें भरना है। और ये भाग जब हम तभी भर पाएंगे जब तक आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखोगे। उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए, तभी हम लोग आसानी से भर पाएंगे, अन्यथा आप आंसर से देख करके आप आसानी से भर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना है, आंसर नहीं देखना है भाई, हमें इसको समझना है। समझ लेंगे तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, खाली स्थान भरिए। पहला सब भाग आपका क्या कह रहा है, वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। तो देखिए जब आप वृत्त खींचते हो तो ये आपका वृत्त है और यहां पर आपका केंद्र मान लो ओ नेम दे दिया। तो ये क्या है, वृत्त के अंदर है कि बाहर है, ये तो आपको खुद पता चल रहा है कि अंदर है कि बाहर है। तो कहाँ है, ये वृत्त के अंदर है और अंदर वाले भाग को हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसको कलर चेंज कर दो तो यहाँ पर आपका अभ्यंतर आ जाएगा भाई। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये अभ्यंतर वाला। यहाँ पे लिख दो क्या है भाई, अभ्यंतर भाग में स्थित होता है, यानी कि वृत्त के अंदर स्थित होता है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, दूसरा भाग, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के खाली स्थान में स्थित होगा या अंदर होगा कि बाहर होगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग एक जैसा कह रहा है वैसा बना करके चेक तो कर लें। मान लो आपका एक ये वृत्त है और उसका ये केंद्र है और इसके बाद ये मान लो आपकी ये त्रिज्या है, तो ये इसका नाम दे दीजिए ए। अब क्या कह रहा है, इस ओ ए, यहां पे इसका नाम दे दीजिए ओ। तो ओ ए से अधिक दूरी पर, क्या ही तो कह रहा है कि जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से ये आपका केंद्र है ओ से जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या आपकी ओ ए है, इससे थोड़ी बहुत मान लो अधिक है। जितनी भी अधिक हो, थोड़ी बहुत ज्यादा भी अधिक होगी तभी तो ये बाहर हो जाएगा ना। देखिए यहां से ए इधर होगा मान लो यहां पर, तभी तो ये जो मान लो ओ बी, तभी तो ओ बी बड़ी होगी ओ ए से, और जब ये बड़ी होगी तो बाहर होगी। तो इसका मतलब ये कौन सा भाग है, यहाँ पे बहिर्भाग वाला होगा। यही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कौन सा, जो कह रहा है बहिर्भाग, यही सही होगा। तो यहाँ पे बहिर्भाग आपका आंसर सही हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो वहां पे हमने बताया था। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपने अगर यहाँ पर वृत्त खींचा और इसका केंद्र और जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ पे ओ, ये ए और ये बी। अब इससे लंबी आप कोई जीवा नहीं खींच सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर व्यास हो जाएगा। इसके बाद एक चाप होता है, जब इसके सिरे क्या हो, एक व्यास के सिरे हो, तो एक चाप क्या होता है, अर्धवृत्त हो जाता है। यही तो हम लोगों ने जब अभी एक्सप्लेनेशन दिया था तो वहां पे चाप बताया था, और ये मान लो केंद्र है और ये जब आपके क्या है, चाप के बिंदु, यही तो कह रहा है, जब वृत्त एक चाप खाली स्थान होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो जाएं। अब व्यास क्या होता है भाई, व्यास देखिए यहाँ पर यही तो है आपका, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। तो ये मान लो P और Q, तो ये जो चाप यहां से यहां तक का है भाई चाप, इसका जो बिंदु है वो P और Q व्यास पर स्थित है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, आपका अर्धवृत्त हो जाएगा।
अगला आपका है वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या पढ़ा था? वृत्तखंड को हम लोगों ने कैसे पढ़ा था भाई? जैसे मान लो यहाँ पे कलर चेंज कर लो भाई, तो ये जैसे मान लो आपके पास एक वृत्त है और इसके बाद ये आपका केंद्र O और यहाँ पे क्या है, एक ये रेखा खींच दी और उसका नाम दे दिया आपने PQ। तो ये जो आपका भाग है यही तो आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। और ये क्या है? चाप और जीवा के भाग का है। तो वृत्तखंड एक आपका चाप और जीवा के बीच में, चाप तथा जीवा के बीच में, तो यहाँ पर जीवा लिख दीजिए भाई, जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। तो भैया जब वृत्त यहाँ पे देखिए आपका सामने बना हुआ है, दो वृत्त बने हुए हैं, ये क्या है? एक तल पर स्थित है। जहां पे आप स्थित, एक पेज आप मान लो आपका तल है, जिस पेज पर आपने वृत्त को बनाया वही आपका तल हो गया। अब वो क्या होगा? दो भागों में बांट देगा। तो क्या होगा? कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे दो भागों में विभाजित करता है। क्या? एक आपका अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। उसके साथ साथ आपका ऑन द सर्कल वाला भी है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 3 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये आपका वृत्त का केंद्र है, एक आपका ये बिंदु मान लो आपने लिया P, ये आपका ऑन द सर्कल वृत्त पर स्थित है, एक ये भाग हो गया, एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। यानी कि कितने भागों में बांट रहा है? 3 भागों में बांट रहा है। तो उसे 3 भागों में बांट देता है। तो दो तो आपके कौन कौन से? एक अंदर एक बाहर। एक और होता है कुछ जो बाउंड्री पर, भाई आप कहीं भी बनाओ तो एक बाउंड्री भी तो बनती है, तो इसलिए आपके 3 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देना है 3 भागों में विभाजित करता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।